राधे राधे। आज की कहानी है भोला राम का जीव। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते थे। पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पूछ, बार बार फूंक के पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खोज कर रजिस्टर इतने जोर से बंद की, मक्खी चपेट में आ गई। उसे निगलते हुए वे बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम की जीभ ने 5 दिन पहले दिल त्यागी, यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज, वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले। यमदूत बड़ा बदहवास वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे, तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह को त्याग, तब मैंने उसे पकड़ा, इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर जेहू में उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ। तेहू वह मेरे चंगुल से छूटकर ना जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैं सारा ब्रह्मांड छान मारा, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े जीव को तुझे चकमा दे गया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार चल रहा है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं, उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। फौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीति दल के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद दुर्गति करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। कहीं समय से घूमते घामते नारद जी वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित हो? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं, जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतों का पैसा खाया। ओवरसियर, जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। उन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट समस्या आ गई। भोला राम की भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारे ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भुखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम बता दो, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ।
चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोलाराम नाम था उसका। जबलपुर में घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के, एक लड़की। उम्र लगभग 60 साल। सरकारी नौकरी था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसीलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत असंभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया। इसीलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी की सम्मिलित क्रंदन से ही नारद जी भोला राम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आओ आओ महाराज। नारद जी ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद जी ने कहा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? वह क्या बताऊं। गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दस्तखत देते थे, वहां से या तो जवाब आता या आता ही नहीं। तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले का विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा। फाके होने लगे। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, इतनी दिन की उम्र ही थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करे, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद जी को नहीं थी। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका प्रेम विशेष था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है कि किसी स्त्री से। स्त्री ने गुर्राकर नारद की ओर देखा और बोली, मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरे स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है। यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों को पेट भर कुछ दिन के लिए भोजन मिल जाए। नारद को दया आ गई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है। मेरा यहाँ कोई मत तो नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद जी सरकारी दफ्तर में पहुंचे। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू थे। उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यान पूर्वक देखा और बोला, भोला राम ने दस्तखत तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं था, इसीलिए कहीं उड़ गई। नारद जी ने कहा, भाई, ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दस्तखतें पेपर के डेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा, चौथे ने पांचवे के पास भेजा।
जब नारद 25 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी सो रहा था, इसीलिए उन्हें किसी को छेड़ना अच्छा नहीं लगा। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़ धड़ाते चले आए। चिट क्यों नहीं भेजी? नाराज जी ने कहा, कैसे भेजता? चपरासी सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद जी बोले, भोला राम का पेंशन केस बतलाता हूँ। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीत रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की है। भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोला राम के आदमी मालूम होते हैं। भोला राम की दस्तकें उड़ गई, उन पर वजन रखिए। नारद जी ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई, सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतने की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकता है। मगर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं। जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका वजन भी भोला राम की दस्तखत पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की वीणा तो बड़ी पवित्र होती है। लड़की जल्दी संगीत सीख जाएगी तो उसकी शादी भी हो जाएगी। नारद जी अपनी वीणा छीनते देखकर जरा घबरा गए। फिर भी संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उसे कुदड़ी वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हो। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोला राम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोला राम की 100-150 दस्तखतों से भरी फाइल लेकर आया। उसने पेंशन के कागजात देखे। साहब ने फाइल पर एक नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नाराज समझे कि साहब ऊंचा सुनता है, इसीलिए जोर से बोले, भोला राम। साहब फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है? मुझे पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर है क्या? साहब डरकर कुर्सी से लुढ़क गए। नाराज जी चौंके, पर दूसरे ही सर समझ गए। बोले, भोला राम, तुम क्या भोला राम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद जी हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दस्तखतों में अटका हूँ। यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दस्तखतें छोड़कर नहीं जा सकता।